चाहे आपका XYZ सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हुआ है चाहे नहीं हुआ, यू नीड टू स्टार्ट रिवीजन बाय टुडे इटसेल्फ। हाँ भाई, नवंबर आ चुका है, रिवीजन शुरू करो। सिलेबस हुआ नहीं हुआ छोड़ो परे, रिवीजन शुरू करो। क्या कह रहे हो भैया कि सिलेबस नहीं हुआ हम पुराने सामान के रिवीजन शुरू कर दें? इससे क्या फायदा होगा? मतलब जो नहीं हुआ वो छोड़ दें? मैंने कहा जो नहीं हुआ छोड़ दो। मैंने कहा सिलेबस जितना भी हुआ है, जिस भी मोड पे है, चाहे 70 80 90 जितने भी % सिलेबस कंप्लीट हुआ है, पुराने सामान की रिवीजन अभी से शुरू कर दो। अभी भी लेट हो चुके तो नवंबर है, लेकिन करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। ठीक है, मैंने अपने टाइम में अगस्त से शुरू कर दी थी। मैं ये नहीं कह रहा सिलेबस में बहुत जल्दी पूरा होगा, सिलेबस इसी टाइम पे आके पूरा होता है, तो ऑलमोस्ट दिसंबर मिड में, लेकिन रिवीजन शुरू करो। कारण क्या है, एक बात बताओ। आप एक यहाँ पटरी पे चल रहे हो, ये आपका सारा सिलेबस है। ठीक है, आप यहां से करते 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 यहां तक पहुंचे, दैट इज 100% सिलेबस जब आपने कंप्लीट किया, तो आप ये तो भूल गए ना। तो फिर क्या करें, दिसंबर से दोबारा सिलेबस करने लग जाए, फिर हमारा जून तक जाके होगा, फिर करने लग जाए, फिर ऐसे तो कभी सिलेबस होगा ही नहीं, बात ही नहीं बनेगी। क्या करना क्या है भैया? फिर करना ये है कि किसी भी टॉपिक को ऐसा इतने लंबे टाइम तक मत छोड़ो कि उससे कमांड ही हट जाए, कि उसको भूल ही जाओ, उसको हाथ ही ना लगाओ, वो आपके माइंड से सारा खत्म हो जाए। मेरा एक दोस्त था, उसका अकाउंटेंसी का सिलेबस अक्टूबर में आके खत्म हो गया था। उस भाई ने नवंबर दिसंबर उसको हाथ नहीं लगाया। क्या लगता है आपको, उसको इतनी जल्दी सिलेबस करने का कोई फायदा मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद वो सारा सामान वाइप आउट हो गया और जनवरी में फिर उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उस लेवल तक लाने के लिए। तो क्या होगा अगर हम साथ साथ ही रिवीजन शुरू कर दें? कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके से, कब, कहां, कितनी, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। शांति से एंड तक देखो बिना स्किप किए, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात, यहाँ इवेंट में टाइम मैनेजमेंट की 2 वीडियो स्पेंड है, एक नहीं 2 वीडियो स्पेंड है, जहां मैंने आपको बताया है कि भैया टाइम को किस तरह से मैनेज करें, अपने डे को किस तरह से चंक्स में बांटे, स्लॉट्स बनाए, उसके टू डू लिस्ट बनाए, टास्क लिस्ट हो, कैसे हो, क्या हो, सब कुछ तसल्ली से बता रखा है आपको। तो टेंशन मत लो, शांति से जाओ, उसको देख के आओ, फिर आना यहाँ रिवीजन वाली बात पे, क्योंकि इसको मैं काफी ज्यादा उससे लिंक करने वाला हूँ, ठीक है। और आपका सिलेबस जो नहीं हुआ उसको भी कैसे करना है उसमें भी आपको हिंट्स दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले वो देख के आओ, फिर यहाँ आना। देखा है, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं हम कि हमारी रिवीजन किस तरीके से होनी चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। रिवीजन करते हुए हम सबसे पहले फॉलो करेंगे द रेटिंग सिस्टम। बहुत एफिशिएंट और बहुत इफेक्टिव सिस्टम है ये। हाँ भाई, बिजनेस स्टडीज वालों, एफिशिएंट इफेक्टिव का सीधा सा तात्पर्य है कि इस सिस्टम से आपकी क्वांटिटी यानी कि टाइम से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आपकी क्वालिटी से भी नहीं होगा, यानी कि क्वालिटी टॉप मोस्ट आएगी कम से कम टाइम में। तो इस सिस्टम में आपको जो सिलेबस चल रहा है आपके स्कूल में, आपकी ट्यूशन में, उसके भी साथ रहना है। अगर आपने 80 कर लिया तो आने वाला 20 जो चल रहा है आपको वो भी करना है, और साथ ही साथ पुराना 80 भी रिवाइज करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, ये वीडियो देखते ही सबसे पहले जाओ, एक साफ सी कॉपी लो, उसके अंदर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का नाम लिख लो, ठीक है। लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ईमानदारी से खुद को झूठ बोले बिना, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए करो, तो बिल्कुल ईमानदार हो जाओ। उसको रेट करना है आउट ऑफ 3। मैं बताता हूं क्या मतलब है। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपके टीचर ने करवा दिया है, आपके ट्यूशन टीचर या आपके स्कूल टीचर ने करवा दिया, लेकिन आपको नहीं आता, या आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से पता है आपको नहीं आता, आप उसको टेस्ट नहीं दे सकते, आप उसके टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं हो, तो उसको रेट करो 1 आउट ऑफ 3 कि ठीक है, इसमें मेरी सिर्फ 33% तैयारी है। 33% मैं किस हिसाब से कह रहा हूं कि भैया टीचर ने करा दिया, मैंने नहीं किया, इस हिसाब से 1 आउट ऑफ 3 उसको रेट कर दो। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो टीचर ने भी करा दिया, आपको भी आता है, बहुत अच्छे से आता है, उसको रेट कर दो 2 आउट ऑफ 3। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो टीचर ने करा दिया, आपको भी आता है, आप इतने कंफर्म हो, इतने कॉन्फिडेंट हो कि भैया उस चैप्टर का तो आज इसी टाइम कभी भी टेस्ट ले लो, मैं दे दूंगा, बिना पढ़ाई के उसका टेस्ट दे दूंगा। उस चैप्टर में से कितना मर्जी डीप घुस जाओ, कुछ मर्जी उठा लो, मेरे को आता है, मैं टेस्ट दे दूंगा, मैं इतना अच्छे से जानता हूं, तो 3 आउट ऑफ 3। 2 आउट ऑफ 3 और 3 आउट ऑफ 3 में गैप कम है, और 1 आउट ऑफ 3 और 2 आउट ऑफ 3 में गैप ज्यादा है। क्या मतलब, बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, उसके बाद 2 यानी हाँ आता है, अच्छे से आता है, फिर 3 में क्या है, अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से आता है का गैप है, ठीक है। फर्क समझो। तो 3 आउट ऑफ 3 आपको हेल्प करेगा 100 स्कोर करने में, और 2 आउट ऑफ 3 आपको हेल्प करेगा 95 स्कोर करने में। समझ रहे हो फर्क, ठीक है। अभी के लिए हमें फोकस करना है कि हमारे सारे चैप्टर्स 2 आउट ऑफ 3 पे आ जाए। 3 आउट ऑफ 3 वाली तैयारी होगी जनवरी में आके बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको करना है, अपनी कॉपी में ईमानदारी से जो एग्जिस्टिंग रेटिंग्स हैं वो लिख दो।
हर चैप्टर की एग्जिस्टिंग रेटिंग्स, ये चैप्टर इतना आता है, ये चैप्टर इतना आता है, ये चैप्टर इतना आता है, जो भी एग्जिस्टिंग है उसको लिख दो ईमानदारी से, अपने आप से झूठ नहीं बोलना, अपने आप से कुछ छुपाना नहीं है। अब आपकी कोशिश क्या होगी, सारे 1 आउट ऑफ 3 वाले चैप्टर्स को मैं 2 आउट ऑफ 3 पे ले आऊं, और 2 आउट ऑफ 3 वालों को 3 आउट ऑफ 3 पे ले आऊं, और 3 आउट ऑफ 3 वालों को मेंटेन करना है इसी ऑर्डर में। हमारी पता है क्या टेंडेंसी होती है, जो चैप्टर हमें आता है हम उसी को बार बार पढ़ेंगे, भाई मजा आता है इसको करने में, मजा आता है, अच्छी बात है, अभी हमें मार्क्स भी चाहिए ना, नॉलेज हमें मिल चुकी है, बहुत अच्छी बात है, और नॉलेज इकट्ठी करो भाई, बाकी चैप्टर्स की इकट्ठी करो। जो 3 आउट ऑफ 3 है उसी पे लगे रहोगे तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है, खुद को बेवकूफ बना रहे हो। सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है 1 आउट ऑफ 3 वालों को 2 आउट ऑफ 3 लाने में, फिर जब सारे चैप्टर 2 आउट ऑफ 3 आ गए तब उनको 3 आउट ऑफ 3 लाना है। समझो इस चीज को कि हमें रोज अपने 1 आउट ऑफ 3 वाले चैप्टर्स को उठाना है, उनको 2 आउट ऑफ 3 में लाना है, जब सारे 2 आउट ऑफ 3 में आ जाए फिर 2 आउट ऑफ 3 वालों को 3 आउट ऑफ 3 में लाना है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आपने अपनी रेटिंग्स दी तो आपके 3 आउट ऑफ 3 वाले एग्जिस्टिंग चैप्टर्स बहुत कम होंगे, हर सब्जेक्ट में से 1 या 2 चैप्टर होंगे। अगर आपके ज्यादा निकल रहे हैं तो इसके 2 मतलब है, या तो आपने अप्रैल से ही बहुत हद पार मेहनत की है, अपनी नींद छोड़ के सब कुछ त्याग के आपका टारगेट बढ़ा था, आपने बहुत मेहनत की है, हर चैप्टर की डीप में घुसे रहे, पढ़ते रहे, सोशल कट हो गए, शुरू से बहुत दबा के पढ़ाई की है, फिर आ सकते हैं आपके बहुत सारे 3 आउट ऑफ 3 वाले चैप्टर अभी से, ठीक है, या फिर आप खुद से झूठ बोल रहे हो। बस ये 2 ही ऑप्शंस हैं। मैं बताता हूं जो ऑनेस्टली सारे नहीं कहूंगा मैं, मोस्टली बच्चों का होगा इस टाइम पे 51% चैप्टर होंगे 2 आउट ऑफ 3 में, 10% 3 आउट ऑफ 3 में और 40% 1 आउट ऑफ 3 में। तो आपको इनको यहां लाना है, इनको मेंटेन करना है, और इनको भी एक बार छेड़ना ही नहीं कि जनवरी में जाके बात करेंगे हम, ठीक है। समझो इस चीज को। अब हमारे पास सीन आ गया कि हमें चैप्टर्स का पता है, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं कौन से चैप्टर में। अब हमें पता है टाइम मैनेजमेंट भी कैसे करना है, मैं आपको वो वीडियो भी भेज चुका हूं, देख आए हो, नहीं देख के तो यार देख के आओ ना भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी और खुद का भी। मेरा तो क्या, मैंने तो वीडियो डाल दी, आपका हो रहा है, जाओ देख के आओ, फिर ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वाले देख ली, यहां आ गए, तो अब हमें बात करनी है कि इसको भी पूरा करना है, साथ साथ सिलेबस के साथ भी चलना है, तो कैसे करें भाई, इतना कुछ मैनेज कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अपने दिन की टू डू लिस्ट रखो, टास्क लिस्ट रखो, और उसके साथ एक रफ ड्राफ्ट टाइम टेबल रखो जो रोज चेंज होगा, ठीक है। आपने कर लिया। अब बात आती है कि भैया ड्राफ्ट टाइम टेबल में ना हमें पता है हमारे बेसिकली पढ़ने के स्लॉट्स क्या है, हमारा बाकी कुछ चेंज होता रहे, लेकिन हमारा ट्यूशन टाइम तो सेम रहेगा, हमारा स्कूल टाइम तो सेम रहेगा ना। तो हमें पता है यार रफली कि मतलब मैं 3 घंटे सुबह पढ़ता हूँ, 2 घंटे दोपहर में पढ़ता हूँ और 4 घंटे रात को पढ़ता हूँ। रफ सा आइडिया होता है कुछ, मैंने बिल्कुल रैंडम फिगर्स बोली है, कुछ जरूरी नहीं आप इतना पढ़ो, ठीक है। तो 2 से 3 स्लॉट्स आपके होते हैं, आप असाइन कर दो अभी से कि मेरा ये वाला स्लॉट डेडिकेटेड होगा मेरे ट्यूशन के या स्कूल के काम को, जो सिलेबस एग्जिस्टिंग चल रहा है, जो 80 से 100% सिलेबस चल रहा है ना वहां पे, और मेरा ये वाला स्लॉट डेडिकेटेड होगा मेरी रिवीजन के लिए, जो मैं खुद के लिए कर रहा हूं। किसी स्कूल टीचर ट्यूशन टीचर ने नहीं बोला, मेरे को विश्वास भैया ने बोला, मैं उनके कहने पे खुद के लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं कर रहा। ये सिर्फ खुद के एफर्ट्स खुद के लिए है, अपने आप में एश्योर होने के लिए कि हाँ मैं कर रहा हूं, मैं साथ साथ रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है। जो स्कूल टीचर है ट्यूशन टीचर है वो सिलेबस पूरा होने के बाद आपको रिवीजन करवाएंगे, अच्छी बात है, उसमें भी कर लोगे भाई, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन अभी से करोगे तो बहुत ही अच्छा करोगे। समझ रहे हो ना इस बात को कि 95 प्लस वाले ब्रैकेट में ना हद मेहनत है मेरे भाई, ठीक है। 95 तक आने में जितनी मेहनत है उससे डबल मेहनत में आप 98 तक पहुंचते हो, और उससे डबल में आप 100 तक पहुंचते हो। 100 तो एक्सेप्शनल ही हो जाता है यार, ठीक है। तो अभी से शुरू कर दो यार, एक्सेप्शनल स्कोर करना है, कुछ बड़ा फोड़ना है, कहीं बड़े कॉलेज का एम है, कुछ भी बड़ा ड्रीम है, तो अभी से लग जाओ, रिवीजन साथ साथ शुरू कर दो, ठीक है। एक स्लॉट आपका डेडिकेटेड कर दो कि भैया मैं सिलेबस करूंगा, एक स्लॉट कर दो कि भैया मैं अपना खुद का रिवीजन करूंगा, और एक स्लॉट बना दो प्रोविजन कुछ 1 घंटे का कि जो आज का टारगेट नहीं हुआ वो करूंगा। तो अपने टारगेट में, अपनी टास्क लिस्ट में अपने रिवीजन वाले भी इंक्लूड करो, अपने सिलेबस वाले भी इंक्लूड करो। मैंने पिछली वीडियो में जो बोला था ना, टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में, जो यहाँ पेन है कि भैया आपको पता तो है मैंने क्या करना है, कहां मैं कमजोर हूं, क्या कैसे हूं, तो उसकी टास्क लिस्ट बनाओ, उसके हर हफ्ते के, हर महीने के, हर रोज के गोल्स रखो, टारगेट्स रखो। जो सिलेबस हो रहा है उसका शायद आपको इतना एक्यूरेटली ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है, इस चैप्टर में क्या क्या है, जो आप कर चुके हो, जो आप रिवीजन में कर रहे हो उसका आपको एक्यूरेटली पता है, तो उसको तो आप पकड़ो ना, उसका आपको पता है तो उसको पकड़ो, उसको साथ साथ करो। तो रिवीजन वाले में कमी ना छोड़ो भाई, जो हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे वाला रास्ता पक्का करते जाओ और आगे वाला पक्का होने दो। एक और बात का ध्यान रखो, एक और बात कि पुराना करने के चक्कर में नया ना भूल जाना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, जो अभी एग्जिस्टिंग है वो छोड़ दिया, फिर जनवरी में आगे जब टीचर्स रिवीजन करते हैं तब वो सिलेबस कर रहे होते, बहुत दिक्कत आती है। सबसे पहली प्रेफरेंस आपको देनी है अपने ट्यूशन या स्कूल वाले जो सिलेबस हो रहा है उसको। किसी दिन अगर आपको लगता है कि टाइम कम था, कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी हो गया, मैं अपना रिवीजन वाला टारगेट मीट नहीं कर पाया, तो रिवीजन वाले स्लॉट में से टाइम काट के आप पहले अपने एग्जिस्टिंग चल रहे सिलेबस पे फोकस करो। और ये ध्यान रखना कि जो चल रहा है ना, कोशिश करो वो डायरेक्ट 2 वाली स्लैब में आए, वो 1 वाली स्लैब में जाए ही ना, ठीक है। वो 1 वाली स्लैब में जाए ही ना, वो डायरेक्ट 2 वाली स्लैब में आए।
वो 2 वाली स्लैब में कब आएगा? जब आप साथ साथ एफर्ट्स मारोगे, टीचर के समझाते समझाते खुद पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो डायरेक्ट 2 वाली स्लैब में आएगा। समझ गए इस चीज़ को? जो नए हैं उनको 2 पे लाने का फोकस करो, जो पुराने 1 पे हैं उनको 2 पे लाओ, जो 2 पे पढ़े हैं उनको थोड़ा थोड़ा टाइम देके 2 पे रखो, जो 3 पे हैं उनको एक बार छोड़ दो। 3 वाले चैप्टर्स को एक बार छोड़ दो, हम आने वाले टाइम में उनको डिस्कस करेंगे। ये थी मेरी फुल प्रूफ रिवीजन स्ट्रेटजी, कौन से चैप्टर को कितने तरीके से क्या करना है। और जो रेटिंग सिस्टम है बहुत हेल्पफुल है मेरे भाई। अपनी कॉपी लगाओ, उसमें रेटिंग्स दो, उसको साथ साथ रखो, उसमें अपने रिमार्क्स लिखो कि इस चैप्टर के इस टॉपिक के इस नंबर क्वेश्चन में ऐसे ऐसी दिक्कत है जो मुझे आती है। और उसको जब एग्जाम टाइम में उठा के देखोगे आपको लगेगा पता भाई ये मेरी गलतियां हैं, ये कस्टमाइज मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। तो मैं इनको पढ़ के जाऊं, इनको समझ के जाऊं, इनको अच्छे से देख के जाऊं। ये चैप्टर 2 आउट ऑफ 3 से 3 आउट ऑफ 3 लाने में सिर्फ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की दिक्कत आई थी, तो वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का मैं ध्यान रखूं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अपनी एक छोटी सी अलग कॉपी बना लो यार, प्लानिंग के लिए बहुत काम आएगी। प्लानिंग में टाइम इन्वेस्ट करो, आपको आपके रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है? ये थी रिवीजन की बात। तो जिसका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है ना मेरे भाई, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, साथ साथ करते जाओ, जो टीचर्स करवा रहे हैं जैसे करवा रहे हैं उन पर भरोसा रखो। 2020 एंड तक सिलेबस हो जाएगा, चिल मारो। हर ट्यूशन का, हर स्कूल का, हर ऑनलाइन कोचिंग का सिलेबस 2020 एंड तक हो जाएगा, ठीक है? करो, अच्छे से करो, उसको 2x2 पे लाओ, प्रैक्टिस करो, टाइम दो, अपने शेड्यूल्स बनाओ, अपने टू डू लिस्ट बनाओ। टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो आ चुकी है, वो देख लो। रिवीजन वाली वीडियो ये आ चुकी है, मैंने बना दी है। इसके बाद एक है रिवीजन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखिए, कुछ थोड़ी सी बेसिक सी 5 टिप्स, वो तैयार है वीडियो, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। और लास्ट चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां आप मेरी रील्स चेकआउट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, और डीएम में आके या नीचे कमेंट्स में जो भी ऑनेस्ट अनबाइज्ड ओपिनियन है आप दे सकते हो। चाहे गालियां निकालने या निकालो, लेकिन रीजन बताओ कि भाई तेरी वीडियो में ये कमी थी, इसलिए बताओ, जरूर बताओ। और आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिगार्डिंग, या कोई भी डिमांड है अगली वीडियो के लिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन खुला है भाई, जाके पोस्ट कर दो यार, जाके मुझे बताओ, लेट मी नो कि आप क्या चाहते हो, मैं जरूर उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे। और ये वीडियो जो सजेस्टेड है इनको प्लीज देख लेना, ठीक है? बाय बाय।